राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जयो गोपी जन वल्लभा जयो गिरिवराधारी। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। ओ जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो हरे हरे हे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो। हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो। ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जयो गुरुदेव। बोलो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बिहारों के मंदिर की, कार्तिक मास की जय। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक आज तुम्हारे पीछे पीछे आप पढ़ोगे। बोली मत्तः परतरम नान्ये किश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगव इव मत्तः परतरं नान्यत् किश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही आश्रित है। भगवान कह रहे हैं कि जो माला आप देखते हो, गले में हमारे माला देखिए, आप लोग बोलते हो फूलों की माला है, किसकी? लेकिन वास्तव में इस फूल के अंदर एक धागा है जो हमें दिखाई नहीं देता। कोई बोलता है मोतियों की माला है, कोई बोलता है फूलों की माला है, कोई बोलता है नोटों की माला है। लेकिन वास्तव में उस माला का आधार क्या है? जो उसको पिरोता है। ऐसी दुनिया को लोग विभिन्न दृष्टिकोण से देखते। कोई बोलता है मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कोई बोलता है मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, कोई बोलता है मेरे बहुत सारे मित्रजन हैं, कोई बोलता है मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। लेकिन ये सब कुछ किसके ऊपर आधारित है? परमपिता परमेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। हम उनको अज्ञानता के कारण पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? मैं और मेरा। आज सुबह हमने एक सज्जन को घूमते हुए देखा। उनकी आयु होगी 80 वर्ष। बहुत ज़्यादा उनका शरीर मोटा था और वो चल नहीं पा रहे थे, लाठी से चले। हमने कहा बाबा कहाँ जा रहे? बोले डॉक्टर ने कहा है सुबह शाम घूमने को। अगर मैं सुबह शाम नहीं घूमूंगा तो मैं जल्दी से मर जाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन जब सत्संग कीर्तन की बात आती है तो आप देखते हो कि लोगों को जाड़ा गर्मी बरसात याद आ जाती है। वो कहते नहीं अभी तो जाड़े पड़े, अभी कीर्तन कथा नहीं कर पाएंगे। अरे महाराज जी दूर बहुत है। क्या बोलते हैं? दूर बहुत है, अर्थात तो बहाने मिलाते हैं। कितनी बढ़िया बात बोली गई है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। और
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री भगवान से। फुर्सत हम में से किसी को रहने वाली नहीं, समझ रहे हो नहीं? हरे कृष्णा। अगर अपने घर के सबसे छोटी आयु वाले सदस्य को भी देखोगे, बोलो हरे कृष्णा। अगर अपने घर के सबसे छोटे सदस्य को देखोगे, बोलो सबसे छोटा सदस्य जो आपके घर में है, चाहे 2 साल का है, 3 का है, 5 का है, सुबह से शाम तक उसको देखते रहना कि वो खाली है या व्यस्त है। वो छोटी सी आयु वाला बच्चा भी क्या रहेगा, गिलास में चम्मच डालेगा, चम्मच में कटोरी डालेगा, कटोरी में पानी डालेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी मम्मी पैसे दो चीज लाऊंगा, फिर चीज लाएगा तो खाएगा, फिर खा लेगा तो फिर इधर उधर खेलेगा। अर्थात उसके पास भी क्या नहीं है, समय नहीं। और वही बात हम बड़ी आयु होने के बाद कहते महाराज जी हम पे क्या नहीं है, समय नहीं। अरे भैया समय नहीं है अगर भगवान के काम के लिए, तो फिर हम काय के लिए जी रहे? हमारा जन्म ही भगवान की भक्ति के लिए हुआ। इसके लिए हाँ, एक भगवान के बहुत ही सुंदर भक्त थे, उनका नाम था भक्तावर। अब ये भक्तावर जी रोज भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे और गृहस्थ थे। अपना पूरा घर परिवार पालते हुए भी हर समय क्या करते रहते थे ये, अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब बोलिएगा ताली बजा के, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब बोलिएगा हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भक्तावर नाम जी के भक्त बड़े प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए मार्ग पे जा रहे थे, तो क्या देखते हैं, 2 देवता उस मंदिर के बाहर खड़े। अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, कहा महाराज आप आज यहाँ कैसे? बोले हम जरा कुछ काम से यहाँ आए थे। और उनके हाथ में एक डायरी थी। उस बढ़िया सी पुस्तिका को देख के, ग्रंथ को देखकर कहने लगे भक्तावर जी भैया ये कैसा ग्रंथ है? बोले इसमें भगवान के भक्तों के नाम है। किसके? तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी अपना देख लूं। तो बोले भैया जरा दिखाना हमें। जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने पूरी डायरी देख ली, उनमें कहीं उनका, वो थोड़े से उदास हो गए। बताओ मैं तो इतनी भक्ति करता हूं लेकिन भगवान की डायरी में मेरा। अब वो फिर अगले दिन मंदिर में आए भक्तावर जी, तो फिर वो मिल गए दोनों। लेकिन आज उनकी डायरी का रंग बदला हुआ था। आज उनके पास लाल डायरी थी।
फिर वार्तालाप हुई, भैया ये डायरी आज कैसी है, कल तो आपके पास दूसरी थी। बोले हाँ ये दूसरे भक्तों की है। बोले इसमें कहीं मेरा नाम है? कोई भैया देख लो। देखा तो सबसे ऊपर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल वाली डायरी में मेरा नाम नहीं था, आप कह रहे थे कि ये भगवान के भक्तों की है, और आज कह रहे हो ये भी भगवान के भक्त। तो देवताओं ने कहा कि कल जो डायरी थी वो उनकी थी जो भगवान से प्रेम करते। किनसे? उनकी डायरी थी। और बोले ये वो डायरी है जिससे भगवान प्रेम करते। ये कौन सी डायरी है? ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। हमने अपने गुणों को बढ़ाना है। और गुण कब बढ़ेंगे? सबसे बड़ा गुण तो यही है कथा कीर्तन कराने का। इससे बड़ा और गुण क्या हो सकता है? डॉक्टर हमसे कह देगा सुबह शाम टहलो तो हम खूब टहलेंगे। क्यों ना हम कथा कीर्तन के बहाने टहल लें? क्यों ना हम कथा में भजन के ऊपर खूब नाचे, जिससे हमारी इवनिंग और मॉर्निंग वॉक हो जाए? बोलिए। डॉक्टर बोल रहा है कि दवाई खाने के बाद भैया थोड़ा सा टेंशन छोड़ दो बहन जी, टेंशन करोगी तो दवाई असर। अरे तो कथा कीर्तन में बैठ के तो सबसे पहली चीज टेंशन ही कम होती है। एक घर में बहुत सारा झगड़ा चलता था, बड़ा कलेश रहता था, और उस घर की जो मालकिन थी वो कथा सुनने आई, कथा उसे बहुत बड़ी लगी। कहने लगी महाराज हमारे घर भी आना। हाँ बिल्कुल आएंगे, मेरी 4 बहू है, बहुत अच्छी बात है। और उसके घर गए तो बड़ी खातिरदारी करी चारों बहुओं ने। कोई भोजन लाई, कोई पानी लाई, कोई खीर बना के लाई, कोई मिठाई लाई। अरे भाई तुम तो कह रहे मेरे घर में कलेश रहता। बोले महाराज बहुत कलेश रहता, लेकिन तुम्हारी बहुओं को देख के नहीं लग रहा, क्योंकि वो हमारी ऐसी सेवा कर रही है कि जैसे कोई बहुत पुराना संत होता है जानने वाला। जब भोजन कर लिया तो बोले पूछा हाँ भाई क्या चाहती हो? बोले महाराज जी आप कथा बहुत बढ़िया करते हो, हमारी सास को बहुत पसंद है। अरे सास को पसंद, तुम क्यों नहीं आती हो? बोले महाराज जी हमारा तो यही कल्याण हो जाता। महाराज जी एक निवेदन है आपसे। बोले हम हाथ जोड़कर आपसे क्या करें? बोलो। हम आपसे निवेदन करें कि आप एक टाइम की जगह कथा कितनी टाइम करो? बोलो। आपकी कथा इतनी बढ़िया, एक टाइम की जगह कितनी टाइम करो? 2 टाइम करो। बोले क्यों? बोले देखो हमारी जो सास हैं 3 से 6 कथा करते हो, 2 बजे जाती हैं और 7 बजे आती हैं। कितने? 5 घंटा। अगर सुबह भी कथा बढ़ा दोगे आप तो ये 10 घंटा जाने लगेंगी, और हमारे घर में सुख शांति 5 घंटे के बजाय कितने घंटे हो जाएगी? फिर 10 घंटे की। इसलिए आप कथा क्या करते हो? बोलो। बहुत बढ़िया करते हो। ध्यान रखो भैया, 2 लोग झगड़ा करने वाले हैं, अगर एक उसमें से हट जाएगा तो झगड़ा क्या हो जाएगा? बोलो। हरे कृष्ण। 2 लोग झगड़ा करे हैं, 2 लोग झगड़ा करें और एक लोग हट जाए तो क्या होगा? बोलो भैया, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सास बहू अगर घर में है और नहीं बन रहा मामला, या पिता पुत्र घर में है, बेटे का पिता से नहीं बनना, माँ से नहीं बनना, उनमें से एक जना भी सत्संग में आ जाएगा तो झगड़ा अपना आप क्या हो जाएगा? बोलो, खत्म हो। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? हमें भगवान के नाम संकीर्तन में, संकीर्तन करने के बाद अपने अंदर गुण बनाने। देखिए ये जो वैष्णव भक्त हैं, ये कार्तिक का महीना है, और इस कार्तिक के महीने को बड़ी सुंदर बात बोली गई है कि मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना। जितने महीने हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? कार्तिक है, और जितने देवी देवता हैं उनमें श्रेष्ठ है मधुसूदन। कौन है? मधुसूदन। इस कार्तिक की महिमा बताई गई है शास्त्रों में। कहा गया है कि भगवान के शयन से ये पवित्र महीना आरंभ होता है। हरि शयनी एकादशी। किससे? बोलो। हरि शयनी एकादशी से
ये महीना आरंभ होता है और इसमें साक्षात हरिशयनी एकादशी से चतुर्मास आरंभ होता है, सावन और कार्तिक। लेकिन जो कार्तिक का महीना है उसके लिए विशेष बात कही गई है कि इसमें कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ दक्षिणायन काल आरंभ हो जाता है और उसी से कार्तिक मास। शास्त्र कह रहा है कि कार्तिक समो मासो, कार्तिक समो मासो न कीर्तेन समम युगम न वेद समदर्शम शास्त्रम न तीर्थम गंगम समदर्श। जिस प्रकार सारे तीर्थ में गंगा महान है, श्रेष्ठ है, जिस प्रकार शास्त्रों में वेदों की महिमा है, उसी प्रकार हमारे जीवन चक्र में जब जब कार्तिक का मास आएगा वो हमारे उद्धार का आधार बनेगा। इस कार्तिक के महीने में आपको जितने अधिक से कथा कीर्तन करना करिए, जितना दान देना दान दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ पढ़ सकते हो, हरिनाम जप कर सकते हो, तीर्थों का आटन कर सकते हो, तीर्थाटन कर सकते हो, अपने मुंह से जितना ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम ले सकते हो, उसमें ही आपकी सफलता है। अच्छा, कभी कभी 3 दिन के लिए सेल लगती है बाजार में और उसमें बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया जाता है कि 100 रुपए का माल 25 रुपए में, लेकिन ये सेल कितने दिन है? 3 दिन। तो वहां पे क्या लग जाती है? भीड़ कि 100 का माल कितने में मिल रहा है? 25 में। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इस कार्तिक के महीने में 1 रुपए के माल के 1000 रुपए मिलते हैं। अर्थात एक बार भगवान का नाम लोगे तो 1000 गुना मिलता है। और फिर इसमें भीड़ नहीं दिख रही क्योंकि विनाश काले। आज भीड़ कहाँ लग रही है भैया? भीड़ लगती है शराब की हट्टी पे है। आज किसी कोने में भी कोई डॉक्टर अस्पताल खोल लेगा, वहां क्या लग जाएगी? भीड़ लग जाएगी। लेकिन बिहारों के मंदिर पे इस कार्तिक महीने के संकीर्तन पे आप जोर जोर से कह रहे हो कि आप कीर्तन में आइए, आपका उद्धार होगा। लेकिन जिनका विपरीत बुद्धि है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं कि मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवा। जिस प्रकार माला के अंदर धागा नहीं दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई दे रहा माला के अंदर का? हम सोच रहे गेंदे के फूल की माला, अगर धागा निकाल दोगे तो तिरी-बिरी हो जाएंगे फूल। ऐसी सारी सृष्टि में से अगर भगवान रूपी धागा निकाल दोगे तो कुछ बचने वाला नहीं। बुद्धिमान मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य में सबसे पहले श्री हरि को शिरोधार्य करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान के पवित्र नामों का क्या करते हैं? वो स्मरण करते हैं। सुबह उठेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे, किसी से फोन पे बात करेंगे तो भी क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण। जो विद्वान लोग हैं वो तुलसा मिश्रित जल का पान करते हैं। ये तुलसा जी की इतनी महिमा क्या है? देखिए, बड़ी सच्ची घटना है और वो भी मुस्लिम समाज की। मुगल काल में जिस समय मुगलों का राज्य चलता था तो एक मुसलमान अचानक राजा के दरबार में कंठी माला पहन के आ गया। राजा की जब दृष्टि हुई तो वो बड़े नाराज हो गए। अरे क्या तू काफिर हो गया है? अरे तू हिंदू हो गया है क्या? तूने अपना धर्म छोड़ दिया? बोले महाराज मैंने धर्म तो नहीं छोड़ा, मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूँ। फिर तूने गले में तुलसी माला क्यों डाल रखी? बोले महाराज जी इसकी बहुत बड़ी महिमा मैंने अपनी आंखों से देखी है। बोले क्या? बोले एक बार मैं नमाज पढ़ने जा रहा था शाम के समय, तभी मुझे फरिश्ते दिख गए। कौन? जिन्हें हम देवता कहते हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं? फरिश्ते। बोले तभी मुझे 2 फरिश्ते दिख गए। बोले मैंने कोने में खड़े होकर देखने लगा। वहां से कौन आ रहा था? एक मनुष्य आ रहा था। उन फरिश्तों की मैंने बात सुनी तो वो उनके प्राण लेने आए थे। क्या लेने आए थे? और प्राण कैसे निकलते कि वो जो मनुष्य आ रहा था उसका पैर गड्ढे में अटकता और वो गिरता, उसका सिर पत्थर पे टकरा।
कहते जैसे ही उस गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वो गिरा, उसके हाथ में एक पेड़ आ गया हरे रंग का। वो पेड़ काय का था? तुलसा जी का। किसका? और तुलसा जी का जैसी पेड़ उसके हाथ में आया वैसी वो गिरा जरूर, लेकिन उसका सिर पत्थर पे नहीं टकराया और वो दोनों फरिश्ते उसको नमस्कार करके चले गए। उधर से एक संत महात्मा निकल के जा रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे। उन्होंने उसे उठाया, संत से पूछा, महाराज मैं तो अच्छा खासा चला आ रहा था, ये अचानक मेरा ये घटना कैसे घट गई? ये घटना कैसे घट गई? तो उन्होंने कहा कि बेटा आज तेरी मृत्यु थी, तुझे तुलसा महारानी ने बचा लिया। और कार्तिक का महीना। किसका? बोले जब से मैंने बात सुनी तो मैंने देखा कि उस संत के गले में भी क्या पड़ी थी? माला। तब मैंने संत से पूछा, महाराज मैं मुसलमान हूं, क्या मैं अगर माला पहनूंगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा? बोले हाँ हो तो जाएगा बेटा, लेकिन तुझे खान पान सुधारना पड़ेगा। आज से तुझे तामसी वस्तुओं का क्या करना होगा? त्याग करना। ना तू मांस खाएगा, ना मछली, ना अंडा, ना प्याज, ना लहसुन। बोले मैं तैयार हो गया हूं, इसलिए मैंने अपने गले में क्या धारण करी है ये। अगर इससे मेरे अल्लाह को कोई परेशानी हो रही हो तो बताइए। तो राजा के पास इस सवाल का कोई, इस कार्तिक के महीने में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। शास्त्र कहता है कि हमें कुछ कार्य इसमें अवश्य करने हैं। सबसे पहला है दीपदान। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज। आज दे देंगे, भेज देंगे। ये दामोदर भगवान के लीला को हम लोग गान करते। क्यों? क्योंकि इसी महीने भगवान ने नल, कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के जो दो पुत्र थे, जो अपने धन के अहंकार में क्या हो गए थे? मदमस्त हो गए थे। और उन्होंने उस धन के बल पर क्या कर दिया? भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी का अपमान कर दिया। इस कलयुग में तो भैया ध्यान रखो, भगवान के भक्त का कोई भी अपमान कर देता है। वो सोचता है सबसे सॉफ्ट टारगेट यही है, कुछ भी कह लो इसको। नहीं बोलो, कोई गुरु आ जाएगा, बोले आजकल के तो गुरु ऐसे ही है। आजकल के कोई कथा कीर्तन करने आ जाएगा, बोले अरे कथा कीर्तन थोड़ी तो व्यापार चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई और अच्छा आ जाएगा, बोले अरे ये तो सब ढोंगी है। तो यहाँ जगह जगह लोग क्या कर देते हैं भैया, और फिर वो परेशान रहते हैं। शास्त्र जिस बात को आपसे मने करता है उसी बात को हम देखते हैं कि उसी अपराध को लोग ज्यादा करें। शास्त्र ने कहा कि उन महाभक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है, सबसे बड़ा अपराध है। और हम देखते हैं सबसे पहला अपराध क्या होता है? यही हो जाता है सबसे पहला। हम चाहते ना चाहते हुए क्या करने लगते हैं? हम अपराध कर देते हैं। और ये अपराध करने से ही हमारी सारी श्री लक्ष्मी क्या होने लगती है? नाश होने लगती है। तो हमें कार्तिक के महीने से क्या सीखना है? कि हमें साधु संतों का क्या करना है? सम्मान। क्यों सम्मान करना है? नल, कुबर और मणिग्रीव ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, स्वर्ग की अप्सराओं के साथ क्या हो गए? बोलो, स्नान कर रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। और स्वर्ग की अप्सराओं ने तो भगवान के विशुद्ध भक्त नारद जी को देखकर अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये निर्लज्जता से खड़े रहे कि मेरे पिता तो बहुत बड़े धनवान हैं, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता।
आप देखते हो आजकल के जो धनी परिवार के बच्चे हैं, खुलेआम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तेज गाड़ियां चलाते हैं और जगह जगह फोटो खींच के डालते हैं। और सिगरेट लेके फोटो खिंचवाने में, शराब पी के फोटो खिंचवाने में, स्टंट करते हुए फोटो खिंचवाने में वो अपने परिवार की शान समझते हैं। और पुराने लोग क्या करते थे, वो भगवान के भक्त यानी कि साधु संतों के चरण छूते हुए फोटो खिंचवाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते हुए फोटो खिंचवाते थे, भगवान के मंदिर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे। लेकिन अब जमाना क्या हो गया है, बदल गया है। एक पिक्चर का हीरो का लड़का अफीम गांजा पीते हुए पकड़ा जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी कि वो अफीमची नशेड़ी भी जेल में जाकर क्या बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। अरे 1 करोड़ रुपया महीना तो उसका जेब खर्चा है। कितना? 1 करोड़ रुपए खर्चा है महीने का उसके लड़के का। और उस नशेड़ी के साथ फोटो खिंचवाने की लोगों में क्या लग गई है, होड़। विनाश काले विपरीत। अरे किसी साधु संत के साथ फोटो खिंचवाओ, किसी देशभक्त के साथ फोटो खिंचवाओ, तब तो एक मामला अच्छा बनता है। तो इसी को बोलते विनाश काले विपरीत। भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मेरी परम सत्ता को नहीं पहचानते। किसको नहीं पहचानते? हाँ, क्योंकि उनको तो फूल दिख रहे हैं, माला का धागा नहीं दिख रहा। उनको क्या दिख रहे हैं? फूल, यानी कि भोग। ये भौतिक संसार उनको नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गुथे हुए भगवान है वो नजर नहीं। लेकिन जो भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं उनको सबसे पहले किसकी याद आती है? ठाकुर जी। वो चाहते हैं कि हमारे सारे कार्य काम भगवान के नाम से शुरू हो और भगवान के नाम पे ही क्या हो जाए, बोलो, संपादित हो जाए। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। ओ शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे। ओ शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे। अरे आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे। हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे। अमृत झरना झर झर बहता है। 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 पीकर अमर हो जाओगे ये समय है प्यारे। पीकर अमर हो जाओ रे ये समय है प्यारे। आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे। आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो। छल कपट और झूठ को त्यागो। हमारी भक्ति के आनंद के सबसे बड़े शत्रु क्या हैं? छल, कपट और झूठ। झूठ क्या है, बोलो? इस समय कोई कहते सुबह हो रही है, ये झूठ नहीं है। लेकिन भगवान को भूलकर संसार को याद रखना ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई अगर आपसे कहते सुबह हो रही है, बोले हाँ बिल्कुल सुबह हो रही है। हमें भगवान के ज्ञान का इस समय बोध हो रहा है तो ये अंधकार को क्या है, भगाने वाला है।
ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। जब जब आपको ज्ञान मिलेगा आपका सवेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? जब जब ज्ञान मिल रहा है आपको तो क्या हो रहा है हमारा? इसमें कोई झूठ नहीं है, सवेरा। लेकिन कोई कह रहे यार ये मकान कितना बढ़िया है, ये आदमी कितना अच्छा है, ये मेरे पास इतना रुपया है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सब क्या है? झूठ है। क्योंकि ये सब एक दिन क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? राम का नाम सत्य है। छल कपट और झूठ को त्यागो, 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 सत में चित्त लगाओ रे ये समय है प्यारे, सत में चित्त लगाओ रे ये समय है प्यारे, सत में चित्त लगाओ रे ये समय है प्यारे, सत में चित्त जोर से ताली बजाइएगा। लगाओ रे ये समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे, ओ शरण प्रभु की आओ रे ये समय है प्यारे, हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, 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 दृढ़ विश्वास जगाओ रे समय है प्यारे, ओ दृढ़ विश्वास जगाओ रे ये समय है प्यारे, आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, ओ आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, कर लो हरि नाम का सुमिरन, कर लो हरि नाम का सिमरन, अरे कर लो हरि के नाम का सुमिरन, कर लो हरि के नाम का सिमरन। ये जो कार्तिक है सुबह को देखो प्रभात फेरी निकल रही है। इस समय मुरादाबाद में 13 जगह प्रभात फेरी निकल रही है। कितने? दिन में संकीर्तन हो रहे हैं, रात को प्रवचन हो रहे हैं और लोग कार्तिक स्नान भी करे हैं। कर लो हरि के नाम का सुमिरन, कर लो हरि के नाम का सिमरन, नहीं तो फिर पछताओगे ये समय है प्यारे, ओ नहीं तो फिर पछताओगे ये समय है प्यारे, आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, छोटे बड़े सब मिलकर प्रेम से, छोटे बड़े सब मिलकर प्रेम से, छोटे बड़े सब मिल के खुशी से, छोटे बड़े सब मिल के खुशी से, अरे गुण हरि के गाओ रे ये समय है प्यारे, गुण हरि के गाओ रे ये समय है प्यारे, आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, आओ हरि गुण गाओ रे ये समय है प्यारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कहते हैं पहला काम तो हमारा है दीपदान करना। क्या करना? दूसरा है तुलसी जी की सेवा। तीसरा काम है भगवान की कथा कीर्तन को सुनना और इस कार्तिक माह के पवित्र नियमों का पालन करना। शास्त्रों में बताया गया कि विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजिताः, ग्रे भूत पिशाचाया नैनम तिष्ठन्ति तत्र वे। इस महीने भगवान श्री कृष्ण की गई पूजा सेवा से हमारे घर के अंदर अगर कोई आसुरी शक्ति है, कोई पिशाच शक्ति है, कोई प्रेत योनि है, कहते हैं ना ऊपर का असर है महाराज, किसी ने कुछ करा दिया है इस महीने की पूजा से, वो भी क्या होता है सब बोलो हरे कृष्णा। अच्छा किया कराया हमेशा भैया किन पे होता है? जो भगवान के भक्त नहीं होते उस पर तो कोई भी कुछ कर लेगा। क्यों जी? अगर आपके पास अपनी रजिस्ट्री के कागज हैं मकान के, तो आपके मकान पर जल्दी से कोई कब्जा, और जब खुद आप पे ही कागज नहीं है, आप ही पक्के वाले उसके मालिक नहीं हो, तो क्या करो? इसलिए अगर जो भगवान का भक्त है, जिसने माथे पे तिलक, जिसने अपने गले में क्या डाल लगी है, जिसकी जीभ पर हर समय हरि का नाम रहता, उस पर किसी भी किए कराए का असर नहीं। ये कार्तिक का महीना सारे महीनों में क्या है? श्रेष्ठ बताया। इसलिए श्रेष्ठ बताया क्यों? 33 करोड़ देवी देवता अपने स्वर्ग लोक से भगवान को लेने के लिए जो उनका पड़ाव है, ये पाताल से पहला पड़ाव धरती है। भगवान इस समय कहाँ है? पाताल लोक में है। और किसके पास है? राजा बलि के। और पाताल से ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा? ये धरती। इस धरती पे देवता क्यों रुके? क्योंकि गंगा जी धरती के ऊपर है, गंगा नीचे। भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारा स्नान शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए सारे देवी देवता नित्य प्रति नदी में स्नान करते, पर स्नान करने के बाद क्या करते हैं? जहाँ पर भगवान के वैष्णव भक्त भगवान की हरि चर्चा करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसाते, फिर वहीं उसके बैठ कर पानी। इसलिए कार्तिक के महीने की कथा कीर्तन बड़ा श्रेष्ठ है। वैसे तो इस मंदिर पे भी हर साल कथा होती थी, इस साल भी कोशिश करेंगे। एक कथा हमारे बीच में श्रीमती सुधा शर्मा जी बैठी हैं, उनके यहाँ 6 नवंबर भाई दूज वाले दिन से 12 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 13 तारीख से कथा चलेगी नोएडा, और उसके बाद थोड़ा सा समय है, देखेंगे कार्तिक में यहाँ हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्तिक से लगा महीना एक होता मार्गशीर्ष, कौन सा, वो भी कथा के लिए बड़ा उत्तम होता है। लेकिन कार्तिक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी जीभ से हरि का नाम निकले, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, और जहाँ से भी सूचना मिले वहाँ पर अपनी सहभागिता जरूर निश्चित करें। एक कार्तिक जैसा महीना जब भगवान ने बोलते हैं, इसमें स्पेशल बात बताई गई है कि रोगापहम पातक नाश कृतम परम, बड़ी तेजी से इसमें रोग का नाश होता है, पापों का क्षय होता है। सुकृत बुद्धिम पुत्र धनादि साधकम, हमारी बुद्धि क्या होती है? निर्मल होती है। और जो हमारे घर अगर किसी प्रकार से हमारी संतान नहीं है या संतान दुर्बुद्धि है, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। फिर आगे बताते हैं, मुक्तिर निदानम नहीं कार्तिक व्रत,
विष्णु प्रिया कहते हैं मुक्ति के लिए इससे बढ़िया और हमारा कोई भी महीना नहीं है। इसमें भगवान श्री राधा कृष्ण हमारी अल्प सेवा से ही हमें दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। अर्थात ये बुद्धिमानों के लिए बुद्धि की सफलता समझ लीजिए कि इस कार्तिक के महीने में हम अपने को भौतिक संसर्ग से बचाएं। कम से कम समय हम भौतिक संसार को दें और अधिक से अधिक समय हम कहाँ लगाएं? भगवान की भक्ति पूजा में लगाएं। भक्ति पूजा जो इस मानव योनि का एकमात्र लक्ष्य है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने को बचाने के, 1,84,000 के चक्कर से अपने को बचाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये अलग बात है कि हमारा कौन से कुल में जन्म हुआ है, क्या हमारा व्यापार है, क्या हमारी नौकरी है, क्या हमारा घर छोटा बड़ा, ये तो बेकार की चीज है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई आप फल लेकर आए, वो चाहे कागज की थैली में ले आइए, चाहे प्लास्टिक की थैली में, चाहे थैला भर के ले जाइए, लेकिन उस मेन उद्देश्य क्या है? फल। उसके ऊपर के थैले थैली से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हमारा जो उद्देश्य है वो मुक्ति पाना है। हमारा छोटा घर है, बड़ा घर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़े अफसर थे, काशी में रहते थे, रोज नियम से भगवान को फूल माला और भोग अर्पित करवाते थे, लेकिन खुद नहीं जाते थे। कौन जाता था? नौकर जाता। एक दिन जब उनकी आयु पूरी होने वाली हुई, यम के दूत आए, कहा महाराज चलो। बोले कहाँ? बोले आपका तो स्वर्ग पक्का है। बोले ठीक है चलते। बोले लेकिन वो आपका नौकर कहाँ है? बोले क्या मतलब? बोले वो आपसे पहले जाएगा, वो आपसे पहले जाएगा। बोले लेकिन ये तो सब मैं कराता था। बोले हाँ आप तो कराते थे ये सब, लेकिन भाव वो लगाता था। भगवान के मंदिर में जाके जब भोग गाता था तो उसके हृदय से शुद्ध भाव निकलते। कुछ ड्यूटियां, कुछ कार्य, कुछ हमारे मित्र पड़ोसी संबंधी ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी भगवान के कृष्ण भावनामृत में लगे हो सकते हैं। जब हम उनसे मित्रता करेंगे, उनसे रिश्तेदारी जोड़ेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो हमारा भी क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाए। इसलिए भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बने। हमारा काम इस कलयुग में भक्तों का संग करना है। देखो 4 भक्तों ने आज कहा कि चलो कीर्तन हो जाना चाहिए। एकादशी पूर्णमासी से कोई मतलब नहीं है, महीने में एक बार कीर्तन, और आप देखो फिर रौनक लौट आई। अब फिर क्या हो गया? सबके हृदय में क्या आ गई? प्रफुल्लता आ गई। अर्थात जब हम लोग भक्त लोग इकट्ठे होंगे तब हमारे अंदर सामूहिकता बढ़ेगी, कथा कीर्तन की इच्छा हो। और जब हम भक्तों से दूर जाएंगे तब हम काय में पड़ जाएंगे? मोह माया। मोह क्या है? मोह का मतलब मालूम है क्या है? रिश्तेदार, परिवार, व्यापार जिसको हम अपना समझते हैं वास्तव में वो हमारा नहीं है, ये मोह है। इससे बड़ा मोह कोई नहीं हो सकता कि हम रिश्तेदारों की चिंता करें, हम कारोबार की चिंता करें, हम नौकरी की चिंता करें, हम परिवार की चिंता करें, घर और धन दौलत की चिंता करें, लेकिन चिंता किसकी नहीं करें हम? कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ये हमारा मोह है। ये सारी चीजें मिलकर हमें भगवान की भक्ति से क्या कर देती हैं? विरक्त कर देती। इन के माया जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान का ही भजन करना। कभी किसी पूछा रहे कल आप कीर्तन में? अरे हम दवाई लेने चले गए थे। कल आप कीर्तन में नहीं? हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ गए थे। कल आप कीर्तन में नहीं आए? नहीं वो हम आना तो चाह रहे थे, बस अब तुम तो जानते हो घर परिवार में कितनी परेशानियां। बोलो भैया हरे कृष्णा। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबके अलग अलग काम हो सकते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती है। सबके घरों में क्या हो सकता है? बोलो, कोई ना कोई काम हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, नहीं?
क्या बीमारी कीर्तन के बीच में आ सकती है? क्या शादी विवाह कीर्तन के बीच में आ सकता है? क्या बच्चों की पढ़ाई कीर्तन कथा के बीच में आ सकता है? बोलो, क्या बारिश या गर्मी कथा कीर्तन के बीच में आ सकता है? अगर आ सकता हो तो हम शायद कीर्तन नहीं कर पाते। बोलो, अगर इससे बाधा हो रही होती तो हम आज कीर्तन। अरे मुझसे ज्यादा शादियां किसने करी होंगी परिवार में? मैंने कम से कम 20-25 शादियां तो कर चुका हूं अब तक, अपने बहन भाइयों की, चचेरे तहेरों की, साले सालियों की। लेकिन कभी भी एक शादी किसके बीच चाहिए? बीमार भी हमारे घर में पड़े होंगे कोई ना कोई, लेकिन फिर भी वो कीर्तन के बीच में, जाड़ा गर्मी बरसात में भी शायद हम लोग आए होंगे यहाँ कथा कीर्तन कर। ऐसा कई बार हुआ था कि बिहारों के मंदिर में प्रोग्राम हुआ, आंधी भी आई, तूफान भी आया, लेकिन कीर्तन चलता है। इसलिए हमें इस जीवन में कार्तिक के महीने में संकल्प करना है कि दुनिया रूठे तो रूठ जाए, जग रूठे तो रूठ जाए, लेकिन हमारा हरिनाम संकीर्तन नहीं छूटना चाहिए। ये मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम क्या करें? बोलो, नित्य प्रति भगवान के दिव्य नामों का दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। बोलो कार्तिक महा की की। जय। अरे हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा, पे कर दो दया मुरली वाले जरा। अरे हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा, हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। अरे होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, ओ होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे। अरे हम पे कर दो दया मुरली वाले जया, हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। अरे होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, ओ होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे। अरे तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाते प्रभु, तुम तो लाखों की बिगड़ी बनाते प्रभु। अरे दर पे आए की प्यासे बुझाते प्रभु, दर पे आए की प्यास बुझाते प्रभु। अरे इस भरोसे पे मैं भी आई प्रभु, इस भरोसे पे मैं भी हूँ आई प्रभु। ओ मेरे बिगड़े भी कारज सुधर जाएंगे, ओ मेरे बिगड़े भी कारज सुधर जाएंगे। अरे हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा, ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। बेसहारों का कोई सहारा नहीं, बेसहारों का कोई सहारा नहीं। ओ प्रभु दुनिया में कोई हमारा नहीं, ओ प्रभु दुनिया में कोई हमारा नहीं। अरे अब तो ले लो शरण में हमें भी जरा, ओ अब तो ले लो शरण में हमें भी जरा। ओ तेरा दर छोड़ कर हम किधर जाएंगे, ओ तेरा दर जोड़ कर हम किधर जाएंगे। ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा, ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। मेरी बीच भंवर में है नैया प्रभु, मेरी बीच भंवर में है नैया प्रभु। मेरी नैया के तुम हो कि भैया प्रभु, मेरी नैया के तुम हो कि भैया प्रभु। अरे आके जल्दी किनारे लगा दो इसे, ओ आके जल्दी किनारे लगा दो इसे। ओ नहीं तो मझदारी में डूब जाएंगे, नहीं तो
मुरली वाले जरा। ओ अम्बे कर दो दया मुरली वाले जरा। अरे होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे। रहते हैं तेरे ध्यान में हर समय प्रभु, रहते हैं तेरे ध्यान में हर दम प्रभु। दे दो दर्शन ना तेरी लगाओ प्रभु, दे दो दर्शन ना तेरी लगाओ प्रभु। अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए, ओ अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए। प्रभु तेरे बिना हम तड़प जाएंगे, ओ प्रभु तेरे बिना हम तड़प जाएंगे। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे। हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। ओ हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय। दो बातें थी इसमें, हम पे कर दो दया मुरली वाले जरा, होगा तेरा इशारा तो हम तर जाएंगे। देखिए दया और तरना, दया को उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? याद। अगर दया को उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? याद। इसका मतलब हरि को याद करने से ही उनकी दया मिल जाएगी। और रत को उल्टा करोगे तो तरना। रत का मतलब है लगना। अगर भगवान के भजन में लग गए तो तरना पक्का है। इसलिए अपने को कभी भी भगवान के भजन से बिलग मत करो। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि कार्तिक के महीने में जो कथा कीर्तन कराते हैं उनका पुण्य बता सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने बड़ी मेहनत करी। आखिर में ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि जितने पेड़ हैं संसार में उन सबकी कलम बना लूं मैं, और जितने समुद्र हैं उनकी रोशनाई बना दूं, फिर भी मैं इस कार्तिक के महात्म को पूरा नहीं लिख सकता। बोलो कार्तिक के मास की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक महीने में एक कीर्तन कोई ज्यादा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, हम अगर अपने संसाधनों को भगवान की सेवा में प्रयोग करेंगे तो वही संसाधन हमारे तारने का कारण बन सकता है। जिस मोबाइल को लोग क्या बोलते हैं? बुरा कहते हैं। जिस मोबाइल को लोग बुरा कहते हैं वो मोबाइल भी हमारे क्या हो सकता है? मुक्ति का साधन बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस बिहारों के मंदिर को आप भी क्या करिएगा? हरि बोल। इस बिहारों के मंदिर को भी आप क्या करो? सुसज्जित कर दो।